लेकिन तिहाड़ जेल में एक बार फिर से गैंग वॉर हुई है दोस्तों, और एक कैदी के सीने में नुकीली चीज घोंपकर उसकी हत्या हो चुकी है। 1 साल पहले गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की इसी तिहाड़ जेल में चाकू से ऐसे ही गोप कर हत्या की गई थी, और टिल्लू की हत्या के 15 दिन पहले गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया भी इसी तरह से गैंग वॉर में तिहाड़ में ही मारा गया था। 1 साल बाद एक बार फिर से दिल्ली का तिहाड़ जेल गैंग वॉर की आग में चला है, और जेल नंबर 3 में यानी तिहाड़ के जेल नंबर 3 में फिर से गैंग वॉर हुई है। तो इस बार तिहाड़ में किसकी हत्या हुई है और जिस तिहाड़ में लगातार गैंग वॉर को अंजाम दिया जा रहा है, उस तिहाड़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेता बंद हैं, तो उनकी टेंशन क्यों नहीं बढ़ने वाली है। तो तिहाड़ गैंग वॉर की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में आपसे बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह PTF न्यूज। जेल, जिसे बेशक जुर्म को अंजाम देने वालों का हिसाब किताब लेने वाला अड्डा कहा जाता है, लेकिन उसे जेल की चारदीवारी के अंदर अगर कत्ल हो जाए तो ये खबर बहुत ही हैरान करती है। शुक्रवार को एक बार फिर से जेल के अंदर एक हत्या से हड़कंप मचा हुआ है, और ये हत्या तिहाड़ की जेल नंबर 3 में हुआ है। शुक्रवार दोपहर कैदियों के बीच दरअसल लड़ाई होती है, जिसके दौरान कुछ कैदियों ने एक विचाराधीन कैदी की हत्या कर दी है। मृतक कैदी का नाम दीपक बताया गया और वो डकैती और हत्या के आरोप में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। उसके सीने में इस बार सीने में किसी नुकीले हथियार से वार किया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिस तिहाड़ जेल की गिनती देश की सबसे सुरक्षित जेल के तौर पर होती है, आखिर उसी जेल में गैंगस्टर एक दूसरे पर हमला कैसे कर देते हैं, कैसे पलक झपकते ही वो एक दूसरे की जान ले लेते हैं। आखिर जेल की सुरक्षा व्यवस्था में कमियां कहाँ रह जाती हैं, क्यों हर साल दर साल तिहाड़ जेल में गैंग वॉर का सिलसिला यूं ही बदस्तूर चल रहा है। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको तिहाड़ जेल को बहुत ही करीब से समझने की ज़रूरत है। देखिए, तिहाड़ को बेशक हाई सिक्योरिटी वाली जेलों में गिना जाता है, लेकिन इसके अंदर होने वाली जो गैंग वॉर हैं, वारदातें हैं, वो यहाँ के सुरक्षा इंतजामों की पोलें लगातार खोलती हैं। और पिछले 9 सालों में देखा जाए तो तिहाड़ जेल में कुल गैंग वॉर की संख्या 12 जो बड़ी बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। इनमें से 9 कैदियों की मौत हुई है, जबकि इस तरह की गैंग वॉर में कुछ जेल कर्मियों समेत कुल 47 लोग घायल हुए हैं। अब सवाल यही उठता है कि हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़, इसके बाद भी आखिर गैंग वॉर का सिलसिला बंद क्यों नहीं होता है। तो देखिए, जवाब है जेल में क्षमता से 2 गुने से ज़्यादा कैदी उसमें बंद है, और जेल में बेलगाम भ्रष्टाचार तो होता ही है भाई। 20 फरवरी 2023 के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त तिहाड़ जेल में कुल 13,000 कैदी बंद हैं, जबकि तिहाड़ जेल में कैदियों की कुल क्षमता 5,000 की ही है, 5,200 के आसपास है। यानी जेल में क्षमता से करीब 8,000 से ज़्यादा कैदी इस वक्त हैं, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लग जाना कोई बड़ी बात, हैरान करने वाली बात नहीं है। रही सही कमी जो होती है वो जेल कर्मियों की रिश्वतखोरी जो होती है उसकी आदत पूरी कर देती है। रिश्वत लेकर कैदियों को सुविधाएं देने की जेल कर्मियों की इसी आदत की वजह से तिहाड़ जेल पहले से ही घूस महल के नाम से बदनाम हो चुका है। अब तिहाड़ जेल, जहां पैसे और पहुंच के बल पर तमाम हाई प्रोफाइल कैदी अपने लिए हर वो सुविधा हासिल कर सकते हैं जो किसी इंसान को बड़े आराम से बाहर मिलती है, फिर चाहे मोबाइल फ़ोन हो, नशे का सामान हो, 5 स्टार होटल का खाना हो, शराब, हथियार या फिर कुछ भी हो। देखिए, सुकेश चंद्रशेखर से लेकर वक्त वक्त पर तमाम तरह की अवांछित चीज़ों के साथ पकड़े जाते कैदी इस बात का सबूत है। जबकि सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो तिहाड़ जेल के तमाम हाई सिक्योरिटी वार्डों समेत अलग अलग इलाकों में करीब 7,500 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। अब तिहाड़ जेल प्रशासन 1248 CCTV कैमरे और लगाने की बात कर रहा है, तैयारी कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है भाई साहब कि गुनहगार कई बार इन कैमरों को भी गच्छा देने में कामयाब हो जाता है, और कभी कभी तो जेल कर्मियों की मिली भगत से कैमरे भी खराब हो जाते हैं, ऐसी खबरें आती हैं। ऐसा होता है अगर, तो जाहिर सी बात है, अब जिस जेल में ऊपर से लेकर नीचे तक के मुलाजिम भ्रष्टाचार में डूबे हों, कानून तोड़ने की सजा के लिए बनाई गई जगह पर खुद कानून तोड़ने में लगे हुए हैं, वहाँ पर गैंग वॉर, खून खराबा और इस तरह से कत्लेआम होना कोई हैरानी की बात तो नहीं है। अब देखिए, इसी तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वो जेल मंत्री भी थे।
कैसे वो जेल के अंदर अपना मालिश करवा रहे थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री वहीं पर कैद हैं, मनीष सिसोदिया भी वहीं पर कैद हैं, जमानत नहीं मिल रही इन लोग को। सुशील कुमार पहलवान, काला जठेड़ी, नीरज वमाना, गैंगस्टर से लेकर बड़े बड़े राजनेता तक वहीं पर कैद हैं। और जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, टिल्लू ताजपुरिया, प्रिंस तेवतिया, आज वाली गैंग वॉर या फिर इस तरह से जितनी भी गैंग वॉरें तिहाड़ जेल के अंदर हुई हैं, वो अपने आप में इस बात का सबूत देती हैं कि तिहाड़ जेल में बेशक इस बात की जो है आवाज़ें निकलती हों, इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता हो कि दिल्ली का तिहाड़ जेल हाई सिक्योरिटी वाला जेल है, तो भाई साहब ये गैंग वॉर क्या है फिर? लोग मरते कैसे हैं तिहाड़ जेल में? यही वो सवाल है जो इस तरह से वारदातों की शक्ल में हमारे और आपके सामने आता है। आप सोचिए, जो व्यक्ति मारा गया है इस बार, वो जेल के अंदर सेवा करता था। सेवा मतलब समझिए आप कि किचन में काम करना, पौधों को पानी डालना, या बहुत तरह के काम जेल में होते हैं, सेवादार बन के वहाँ पर था वो। और इससे पहले जो जिस आरोप में वो जेल गया था, वो चोरी, हत्या और इस तरह की छोटी मोटी वारदातें थी। लेकिन वारदात तो वारदात होती है, उसकी किसी से नोकझोंक होती है और फिर उससे मिलकर सीने में नुकीली चीज घोंप कर मार दिया जाता है। सोचिए, तिहाड़ जेल में चम्मच को चाकू बना लिया जाता है, चादर को कहीं से फंदा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी ऊपर से नीचे आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पंखा है, पंखे के ग्रिल को काट कर चाकू बना लेते हैं। अब भाई साहब, तिहाड़ जेल में अगर इस सब चीज़ें ना रखे जाएं, ये भी बात सुनिए, अगर इन सब चीज़ों को हटा लिया जाए तो ये कैदी रहेंगे कैसे? मर जाएंगे वैसे ही। उनको पंखा देना, उनको चम्मच देना, उनको चादर देना, भाई कितने कितने चीज़ों को आप रोक सकते हैं। अब इससे निपटने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार के अधीन तिहाड़ जेल आता है और दिल्ली सरकार पूरी जेल के अंदर इसे तिहाड़ में है। आप सोचिए कैसे तिहाड़ जेल के अंदर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं, और जिस बात के लिए तिहाड़ जेल बदनाम है, वो बदनामी का धब्बा तिहाड़ से हट जाएगा। तो इस पर विचार रखिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग गाली देते हैं वो दे सकते हैं, उनकी परवरिश ऐसे ही हुई है। और बहुत सारे भाई लोग प्यार देते हैं, उनका जवाब भी देते हैं। और बहुत सारे भाई लोग हमारे कमेंट में ये लिखते हैं और हमें सलाह भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं। आगे से उन सब का नाम मैं लूँगा अपने वीडियो में, वो बहुत ज़रूरी होता है। और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि उन सभी का नाम लिया जाए। तो इस वीडियो में जितने लोग कमेंट करेंगे, उन सब का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त और PDF न्यूज़ के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।